हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम 1-3 का कविता का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो यहाँ पे हिंदी के इसको लॉन्ग क्वेश्चन मान सकते हैं। इसमें आपको बस 3-4 लाइन में ही उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न है, एक दिन कवि को क्या हो गया। तो हम कविता को पढ़ चुके हैं, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। अगर आपको कविता को पहले समझना है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करिए। तो एक दिन कवि को क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक दिन कवि छत के मुंडेर पर गर्व से अकड़ कर खड़े थे। अचानक कहीं से एक उड़ता हुआ तिनका आकर कवि के आंख में गिर गया और तिनके की आंख में पड़ते ही आंख दुखने लगी। ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। यहाँ पे घमंडी यानी कवि, जो घमंड के साथ खड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी क्या दशा हुई। उत्तर है, आंख में तिनका पड़ते ही घमंडी व्याकुल हो उठा, उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। यहाँ पर घमंडी कवि को कहा गया है, जो घमंड के साथ अकड़कर छत के मुंडेर पर खड़े थे। अगला प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। कवि के आंख में तिनका गिर गया था, जिससे उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी थी। तब लोग कपड़े की मूठ देकर आंख सेकने लगे। अगला प्रश्न है, किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ। उत्तर है, किसी तरह कवि के आंख से तिनका निकल गया तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे जो अकड़ कर खड़े थे, उनका अकड़ घमंड एक तिनके ने चूर कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। उनकी समझ ने उनको ताना मारा कि इतना गर्व किस लिए, जब उसको तोड़ने के लिए, यानी गर्व को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी है। अगला प्रश्न है, एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है। इसका उत्तर है, एक तिनका कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में गर्व नहीं करना चाहिए। उसका गर्व अहंकार कभी भी किसी भी समय टूट सकता है। छोटी सी चीज भी उसके गर्व अहंकार को तोड़ सकता है, इसीलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। ये इस कविता का मूल भाव है। अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, इसका अर्थ हमें बताना है। पहला प्रश्न है, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित एक तिनका कविता से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जब कवि एक दिन गर्व से ऐंठ कर घमंड के साथ मुंडेर पर खड़े हुए थे, तब अचानक कहीं से एक तिनका आकर उनकी आंख में गिर गया, जिससे वह बेचैन हो उठे और उनका घमंड चूर चूर हो गया। अगला प्रश्न है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। उत्तर है, यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित एक तिनका कविता का है। आप हमेशा जिस भी पंक्ति का उत्तर लिखेंगे वो कहाँ से आया है उसको एक लाइन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद लिखिएगा उसका आशय स्पष्ट जो भी है, उसका अर्थ जो भी है। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जब वे एक दिन घमंड के साथ ऐंठ कर छत के मुंडेर पर खड़े थे, कहीं से एक तिनका आकर उनके आंख में गिर गया। आंख में तिनका पड़ते ही कवि झिझक उठे, बेचैन हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और दुखने लगी। यहाँ पे है ना, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अगला प्रश्न है, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित एक तिनका कविता का है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब कवि आंख से किसी तरह, जो कवि के आंख से किसी तरह तिनका निकल गया,
तो उनको थोड़ा सा आराम मिला। तब उनके समझ ने उनको ताना मारा कि किस प्रकार एक छोटी सी चीज यानी एक तिनका भी उनका अहंकार को दूर करने के लिए काफी है। इसीलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज भी मनुष्य का गर्व तोड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर होगा एक तिनका कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? उत्तर होगा एक दिन कवि मुंडेर पर खड़े थे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब कवि ऐंठकर गर्व के साथ मुंडेर पर खड़े थे तब अचानक कहीं से एक तिनका आकर उनकी आंखों में गिर गया। कौन दबे पांव भागी? उत्तर होगा कवि की ऐंठ दबे पांव भागी। अगला प्रश्न है, घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या काफी है? घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका काफी है। चलिए देखते हैं भाषा ज्ञान से प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। यानी कविता में जैसी पंक्तियां होती है वैसा है, उसको हमें सामान्य वाक्य में बदलना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। ये आपके कविता में है, कविता की पंक्ति है, कविता की लाइन है। उसको हम सामान्य वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। ठीक है, देखो एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, इसको अगर हम सामान्य वाक्य का रूप देंगे तो होगा एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। दूसरा उदाहरण है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। यानी इसका वाक्य में क्या होगा? लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है, पहले यहाँ पे कर्ता होता है, ठीक है, और अंत में क्रियापद होता है। चलिए अब उत्तर करते हैं। पहला है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। इसको अगर हम वाक्य का रूप देंगे तो क्या होगा? एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। अगला है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। इसका उत्तर होगा बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। अगला है, जब किसी ढप से निकल तिनका गया। उत्तर होगा जब तिनका किसी ढप से निकल गया। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए एक तिनका बहुत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विलोम या फिर विपरीत शब्द लिखिए। विलोम शब्द जिसे कहते हैं, विपरीत शब्द भी उसी को कहते हैं। तो झिझक का विलोम शब्द होता है बेझिझक। बेचैन का विलोम शब्द होता है चैन। दुख का विलोम शब्द होता है सुख। दुखद का विलोम शब्द होता है सुखद। बहुत का विलोम शब्द होता है कम। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। किसी ढप से निकलना आपके कविता में है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, यानी तिनका किसी ढप से निकल गया। किसी ढप से निकलना का अर्थ होता है किसी भी ढंग से निकलना, यानी किसी तरह निकल जाना। तो ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से। धम से एक वाक्यांश है जिसका देखो ढप से धम से एक जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एक जैसा ध्वनि है, लेकिन उसका वाक्यों में जो प्रयोग होता है वो अलग अलग होता है। आगे हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी यहाँ पे ढप से धम से इस ध्वनि में समानता है, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्रयोग में अंतर है। अलग अलग जगह पे यहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे किसी ढप से
काम निकालना, यानी किसी तरह से काम निकाल लेना, ठीक है। और धम से आवाज हुई, ठीक है, धम से आवाज हुई, यानी कि आवाज को हम बताने के लिए धम से का प्रयोग कर रहे हैं, ढप से का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, इसका प्रयोग में अंतर होता है। तो ऐसे ही कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं और वह कहाँ पे लगेगा, सही उसका स्थान क्या होगा, उसको हमें ढूंढ के निकालना है। जैसे यहाँ पे वाक्यांश है छपाक से, टप टप, सर से, फुर से। मेंढक पानी में डैश कूद गए, तो यहाँ पे उत्तर तो दिए गए हैं। यहाँ पे मेंढक पानी में छपाक से कूद गए, टप टप कूद गए, सर से कूद गए, फुर से कूद गए। तो यहाँ पे देखो टप टप, सर से, फुर से, ये तीनों नहीं होगा, छपाक से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा मेंढक पानी में छपाक से कूद गया। तो यहाँ पे छपाक से इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है, नल बंद होने पर भी पानी के कुछ बूंदे टप टप चूं गई, यहाँ पे टप टप होगा। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी, फुर से उड़ी, ठीक है, यहाँ पे फुर से वाक्यांश लगेगा। मोटरसाइकिल सर से गई, यहाँ पे सर से वाक्यांश लगेगा। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही प्रसर्गों से शून्य स्थानों को भरिए। यहाँ पे कविता के जो पंक्तियां हैं उसी में से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। घमंडों भरा ऐंठा हुआ, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, ये कविता की पहली लाइन है। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तो यहाँ पे न, से, मैं आदि प्रसर्ग हैं, ठीक है। तो ये था आपका भाषा ज्ञान के सारे प्रश्न और उत्तर। एक दिन का कविता का जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सब इसी में है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल SK क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।